मैं यूट्यूब चैनल खान बॉय मैथ सेंटर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपयों में दिया हुआ है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। परिवारों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 4, 5, 12, 2 और 2। इसमें लिखा हुआ एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर व्यय हुए माध्य का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं कल्पित विधि द्वारा। तो अब हम यहाँ चलते हैं। हमारे पास FI दिया हुआ है 4, 5, 12, 2 और 2। अब हमें XI निकालना है। XI निकालने के लिए हमें इससे पहले 100 और 150 को प्लस करना होगा, फिर उसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो 100 और 150 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 250 मिलेगा। उससे 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेंगे 125। उसी तरह 150 और 200 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेंगे 350 हो जाएंगे। 350 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 175 आएगा। उसी तरह 200 और 250 को ऐड करेंगे तो 450 हो जाएगा। 450 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 225 हो जाएगा। फिर 250 और 300 को ऐड करेंगे तो 550 हो जाएगा। उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 275 मिलेगा। फिर 300 और 350 को प्लस करेंगे तो 650 हो जाएगा। उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 325 होगा। हमने शुरू में ही बताया था कि इस क्वेश्चन को हम कल्पित विधि द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। तो कल्पित विधि के लिए DI निकालना होता है। DI निकालने के लिए हमें XI को में से A को माइनस करना होता है। तो सबसे पहले हमें A निकालना पड़ेगा। तो A हमें इसमें से मिलेगा। अब हम गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यानी ये ओड है, तो ओड है यानी बेजोड़ा है, तो 2 ऊपर से छोड़ देंगे, 2 नीचे से छोड़ देंगे और जो बीच वाला होगा उसे हम A मानेंगे। तो A यहाँ पर लिख सकते हो आप 225। आप क्या करेंगे, उसमें से XI को माइनस करेंगे। XI हमारे लिए ये भी है 225 भी है, 275 भी है और 325 भी है। तो सबसे पहले हम 125 को में से 225 माइनस करेंगे तो 100 मिलेगा माइनस में। उसी तरह 175 में से 225 को माइनस करेंगे तो हमें माइनस का 50 मिलेगा। फिर 225 में से 225 को माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। उसी तरह 275 में से 225 माइनस करेंगे तो हमें 50 मिलेगा प्लस का, क्योंकि 275 225 से बड़ा है। उसी तरह 325 में से 225 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 100 यानी 100। अब हमें निकालना है FI DI। FI यहाँ पर है और DI हमने यहाँ से निकाला है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -400 हो जाएगा। उसी तरह 5 को अगर -50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 250, वो भी माइनस का। फिर 0 से अगर 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर 50 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 100 मिलेगा। 100 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 200। अब हमें यहाँ लिखना है सिग्मा FI DI। तो हमें पहले इन दोनों माइनस वाले को जमा कर लेते हैं, आसान तरीका ये रहेगा। तो इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो हमें माइनस का 650 होगा और इन दोनों को जमा करते हैं तो हमें 300 मिलता है। तो यानी 650 300 से बड़ा है, इसके सामने माइनस का भी चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए 650 में से अगर 300 घटाएंगे तो हमें माइनस का 350 मिलेगा।
फिर हम एफ आई निकालेंगे सिग्मा का, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, कुल। तो इनको जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, 9 12 21 हो जाएगा, और ये 4 25 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे माध्य का कल्पित विधि द्वारा, लेकिन इसीलिए माध्य बराबर, माध्य को डिनोट किया जाता है एक्स से, तो आप ये भी लिख सकते हो। अब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ए हमारे पास पहले से ही है पता, यहाँ पर 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 प्लस एफ आई डी आई का वैल्यू हमें यहाँ से मिला हुआ है माइनस का 350, और एफ आई का वैल्यू हमें यहाँ से पता है 25। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 14 बार में डायरेक्टली ये कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 225 माइनस 14, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 211 रुपये दैनिक व्यय हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।